प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 विज्ञान विषय चैप्टर 12 शुरू करने जा रहे हैं। 13वां चैप्टर हम कर चुके हैं, ये 12वां रह गया था, इसको अब करेंगे। तो इसमें पाठ का नाम है पादप में जनन, यानी कि पौधों में जनन। जनन होता है, जननी शब्द से जनन बना है, उत्पन्न होना या पैदा होना, संतान पैदा करना। पहला प्रश्न यही बनेगा, जनन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं। माता पिता से, यानी कि पौधों में या जीवों में, दोनों में होता है ना। माता पिता से संतति, संतति का मतलब संतान, अपने बच्चे का जन्म, जनन कहलाता है। जन्म होना, जनन का जो शब्द है उसका अर्थ है जन्म होना। किससे होगा, जननी से। जननी को नती माँ। तो जनन के दो प्रकार हैं वही, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जनन के कितने प्रकार हैं, दो, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन यह जनन की ऐसी विधि है जिसमें पादप बिना बीजों के ही नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। इसकी कौन कौन सी विधि है भाई, मुकुलन, ये हम पढ़ेंगे आगे, बीजाणु निर्माण, खंडन, कायिक प्रवर्धन। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां हैं। मुकुलन एक कली निकलेगी, उससे नया पौधा बन जाएगा। बीजाणु निर्माण फफूंदी या फुई कवक में होता है। कवक भी कहे हैं, फफूंदी भी कहे हैं, जो रोटी के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सी रुई की तरह आ जाती है बासी रोटी के ऊपर, उसे फफूंदी बोला है। तो बीजाणु निर्माण उसमें होता है। उसमें क्या होता है, ऊपर बीज बन जाते हैं और एकदम उसका जो बीजाणु धानी है वो फट जाती है, एकदम बीज बिखर जाते हैं। जहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ नई फफूंदी को जन्म देंगे। खंडन भी इसी प्रकार का है। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन का मतलब है काया, काया का मतलब शरीर, शरीर पौधे के शरीर का कोई भी भाग नया पौधा उत्पन्न कर सकता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहे हैं भाई। तीसरा है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जनन की वह विधि जिसमें नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं, लैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक जनन में तो क्या है, बीजों से प्राप्त होंगे नए पौधे। अलैंगिक जनन में क्या है भाई, बीज से प्राप्त नहीं होंगे, अन्य भाग से प्राप्त होंगे। तो ये तीनों प्रश्न अच्छे से लर्न करने हैं, अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।